अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबको बताऊंगा कि सर्दी के सीज़न में हमने अपने बर्ड्स को सर्दी की शिद्दत से कैसे बचाना है। जैसे सबको पता है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने अपने अपने बर्ड्स को कवर कर लिया होगा। कुछ टिप्स मैं आप सबको दूंगा कि मैं किस तरह से अपने बर्ड्स को सर्दी से बचाता हूँ, उनको किस तरह से मैंने कवर किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा मास्टर केज है। ये अगर आप देख सकते हैं, ये ओपन शेड ही मैंने बनाया हुआ है, फाइबर के शेड लगाए हुए हैं, बाहर से ये जालियाँ लगाई हुई हैं। तो मैं सिंपली ये करता हूँ कि इनको मैंने सिर्फ डायरेक्ट हवा से बचाया हुआ अपने बर्ड्स को। ये देखें, हर तरफ मैंने पॉलीथीन शीट्स लगाई है। इधर ये डोर पे भी देखें, ये पॉलीथीन शीट लगी हुई है। इधर वाली जाली पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हर तरफ पॉलीथीन शीट लगा के मैंने हवा को बंद किया हुआ है। सिर्फ आपने अपने बर्ड्स को सिर्फ डायरेक्ट हवा से बचाना है। बाकी बर्ड्स ने खुद को मौसम के हिसाब से या जो भी टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से खुद एडजस्ट करना है। सिर्फ आपने अपने बर्ड्स को डायरेक्ट हवा से बचाना है। अगर डायरेक्ट हवा नहीं लगती तो आपके बर्ड्स उम्मीद इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि इस वक्त मेरे शेड में जो टेम्परेचर है वो 20.8 डिग्री और 54% इस वक्त नमी आ रही है, जो कि नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छा इस टाइम मेंटेन किया हुआ है। ये जावा की कॉलोनी है। इनको मैंने सिर्फ ऊपर जहाँ पे इनके जो नेस्टिंग बॉक्स लगे हुए हैं वहाँ से, ये मैं आपको दिखाता हूँ, वो वाले एरिया को सिर्फ मैंने कवर किया है, बाकी ये सारी ओपन है। तो एक चीज़ सबको जो जाननी बड़ी ज़रूरी है, जिस पे अमल करना चाहिए, जो कि बहुत सारे दोस्त नहीं जानते और उस पर वो अमल नहीं करते। मोस्टली लोग अपने शेड को पूरी तरह से कवर कर देते हैं, सर्दी से इधर से बचते रहेंगे, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपका शेड टोटली कवर हो जाता है, वेंटिलेशंस नहीं रहती। वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेंटिलेशन नहीं रहेगी तो आपकी नमी जो है वो शेड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी ये देखें, मेरे शेड में 54% नमी आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, अगर नमी बढ़ेगी तो अनफर्टिलिटी का इशू आएगा। तमाम बर्ड्स में जावा हैं, फिंचेस हैं, लवर्स हैं, उनमें अनफर्टिलिटी का इशू आएगा। तो आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि आपने अपने शेड को टोटली कवर नहीं करना। ये देखें, मैं अब आपको एक एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से बिल्कुल अच्छी सी सनलाइट भी आ रही है। ये देखिए, शेड में सनलाइट आ रही है और यहाँ से डायरेक्ट वेंटिलेशन है। शाम के टाइम मैं इसको इस तरह से क्लोज कर देता हूँ ताकि डायरेक्ट हवा या ठंडी हवा अंदर ना आए। ये, और दिन के टाइम मैं इसको इस तरह से ऊपर कर देता हूँ, अच्छी से वेंटिलेशन, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन होती रहती है और धूप भी अंदर आती है। इसी तरह से मैंने ये डोर के साथ भी ये किया हुआ, मैंने इसको फिक्स नहीं किया हुआ, सिर्फ इसको आगे किया हुआ, बाद में इसको ओपन ऊपर कर देता हूँ तो यहाँ से हवा आती रहती है उसकी। फिर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप सब देखें तो ये मैंने फ्रंट वाला जो पोर्शन है उसके नीचे तक मैंने पॉलीथीन शीट लगाई है, ऊपर मैंने ओपन छोड़ दिया ताकि वेंटिलेशन होती रहे। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो आप सब ने करनी है। अपने शेड या मास्टर के जो भी एरिया उसको आप लोगों ने टोटली कवर नहीं करना, बंद नहीं करना। वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखना है। एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट लाजमी चलाएं। मेरा एग्जॉस्ट सिस्टम भी चल रहा है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपका शेड टोटली क्लोज हो जाए तो एग्जॉस्ट एटलीस्ट चलता रहे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने की हुई हैं। ये देखें, इस तरह जावा के मैंने ये किया हुआ है। बाकी अंदर से मैं इसको कुछ भी कवर नहीं करूँगा, ये ऐसे ही रहेंगे। मास्टर केज को सिर्फ मैंने क्लोज़ किया है। जितनी भी शिद्दत बढ़ती है बर्ड्स जो होता है, अगर इस तरह के शेड में, जैसे ये मेरा शेड है, ओपन इन्वायरमेंट है, ओपन शेड है, वो टेम्परेचर के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लेता है। अगर ये आने वाले दिनों में अगर सर्दी की शिद्दत बढ़ती है और ये टेम्परेचर 5 डिग्री 3 डिग्री तक भी चला जाता है, इवन 1 तक भी चला जाएगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बर्ड्स खुद को मेंटेन रखेंगे, जैसे कि लास्ट सीज़न में 1 तक या 2 तक गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बर्ड्स थे उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, टेम्परेचर के मुताबिक खुद को एडजस्ट किया, क्योंकि ये ओपन माहौल में सारे गर्मी में भी इस तरह से रहते हैं, सर्दी में भी रहेंगे, टोटली कवर नहीं है। तो इन बातों को आपने ख्याल रखना है। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, पानी। पानी को रात के टाइम आप लोगों ने लाजमी निकाल देना है। मैं मगरिब के टाइम जैसे ही अज़ान होती है मैं इनका पानी निकाल देता हूँ। सुबह के टाइम आपने इनको फ्रेश पानी डालना, ताज़ा, ठंडा पानी इनको नहीं डालना। और रात को लाजमी
तमाम बर्ड्स का जितना भी पानी, हर तरह जावा का कोई भी बर्ड्स, इवन मुर्गियाँ हैं, मुर्गियों का भी अगर अपना पानी लगा हुआ तो उनको भी आपने रात के टाइम या मगरिब के टाइम पानी निकाल देना है। सबसे ज़्यादा जो बीमार हमारी मुर्गियाँ या बर्ड्स होते हैं तो वो ठंडा पानी पीने से होते हैं। अगर आप पानी निकाल देंगे और सुबह में फ्रेश और ताज़ा पानी देंगे तो आपके बर्ड्स हमेशा हेल्थी और एक्टिव रहेंगे। बस इन बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना। बाकी तो कोई इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है, बाकी आप विटामिन वगैरह डालते रहें कोई। या मैं आपको शायद दिखाता हूँ तो इस तरह से देखें, सिर्फ पॉलीथीन शीट लगी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। ये उधर से ओपन किया हुआ, बाहर मेरा एक केज पड़ा हुआ, मैं आपको वो दिखाता हूँ। फॉन जावा का जो केज है मैंने बाहर रखा हुआ, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉन जावा की कॉलोनी है, उसको मैंने सिर्फ पॉलीथीन शीट से आकर कवर किया हुआ है। ये टोटली पॉलीथीन शीट लगाई हुई है लेकिन टोटली कवर नहीं किया। ये देखिए यहाँ से इनकी वेंटिलेशन हो रही है, हवा के लिए ओपन है। और मैं बाहर से आपको अपना शेड दिखाऊँ तो ये इस तरह से पॉलीथीन शीट लगा कर मैंने इसको बंद किया। ये एग्जॉस्ट फैन है जो अभी चल रहा है, और जो ऊपर का एरिया ये देखिए वहाँ मैंने कोई चीज़ यूज़ नहीं की, ओपन है। सिंपली ये वाला एरिया को मैंने डायरेक्ट हवा से बचाने के लिए इनको पॉलीथीन शीट लगा दी है। ये देखिए, तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि विंटर सीज़न में आपके बर्ड्स हेल्थी और एक्टिव रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।